क्लासिफिकेशन का जो है ना, जो हमारा एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन है, वो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन में इसको कंप्लीट करने के बाद पे आपको जो है इसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है ना। तो थोड़ा मेन फीचर्स के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ पे कैसे कैसे क्लासिफिकेशन टोटलिटी में किया हुआ है करके, ठीक है ना। तो आपके बीएससी लेवल पे या फिर हायर लेवल पे जो है एंसवर्थ का 1972 का जो है वो क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। बाकी बेसिक बेसिक तो आपको मालूम ही है फंजाई के बारे में, अभी और भी डिटेल में जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? क्लियर टू ऑल? यस सर। सर यस सर। तो बात की जाए कि फंजाई होते क्या है। यूकैरियोटिक स्पोर बियरिंग achlorophyllus. Achlorophyllus means those which do not have chlorophyll as a photosynthetic pigment. Organism that generally reproduce asexually and sexually and whose usually filamentous, ठीक है। नहीं, आप क्या होते हैं जो कि filamentous होते हैं। filamentous मतलब अगर आपने पढ़ाई है सभी लोगों ने, तो इसकी जो है बेसिकली हाइफे और माइसिलियम वर्ड जो है वो आएंगे, ठीक है ना। क्या आएंगे? हाइफे एंड माइसिलियम वर्ड आएंगे, ठीक है ना। ब्रांच सोमेटिक स्ट्रक्चर आर टिपिकली सराउंडेड बाय द सेल वॉल कंटेनिंग काइटिन। सबसे खासियत क्या है फंजाई का? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है क्या है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। नहीं, काइटिन क्या है? एक शुगर बेस्ड कंपाउंड है जिसमें एसाइल अमाइन जो है वो जुड़ा होता है, CH3, ठीक है। नहीं, एसाइल अमाइन होगा ये हमारा ग्रुप जो है, ये जुड़ा हुआ होगा किसके साथ पे? शुगर के साथ पे, एसाइल अमाइन ग्रुप, ठीक है। नहीं, काइटिन, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में आगे मैं दिखा दूंगा आपको। सेलुलोज और बोथ ऑफ दिस सब्सटेंस टुगेदर विथ विच में अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कुछ क्या है प्लेन जो है काइटिन की भी हो सकती है, काइटिन प्लस सेलुलोज भी हो सकती है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके के जो है हमारे फंगस, ठीक है। derived from फंगर मीन्स टू द फ्लोरिस। फ्लोरिस मतलब जब इनकी फ्लोटिंग बॉडी होती है तभी हमें ये जो है इनका बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमको क्या होते हैं विजुअलाइज होते हैं, ठीक है ना। हो गया इतना? यस सर। हाँ, ठीक है। आगे आते हैं हैबिटेट कहाँ कहाँ मिलेंगे। अगर आप देखोगे तो ये यूनिवर्सल अकरेंस है, हर जगह पे आपके चारों ओर आप सांस ले रहे हो, आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी जा रही फंगस के स्पोर्स, ठीक है नहीं। और ज्यादातर इसमें से क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, डैम्प सैडी प्लेसेस विद रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे ज्यादातर फंगस हमारी क्या है? सेप्रोफिटिक नेचर की। क्या है? कैसी हैं? सेप्रोफिटिक नेचर की हैं, ठीक है नहीं, सेप्रोफाइटिक नेचर की हैं। तो इस वजह से क्या होगा? डेड डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड रहती हैं। मतलब बेसिकली रिच ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या है कि डेड डिकेइंग मटेरियल जहाँ पे भी मिलेगा वहां पे हमारी क्या करती है फंगस जो है वो ग्रो करने लग जाती है, ठीक है नहीं। कुछ अगर लोअर फंगस की बात करोगे तो अक्वाटिक भी मिलेंगी, कुछ जो है पैरासाइटिक है, डिजीज कॉजिंग है इवन इन ह्यूमंस एंड उसके अलावा अगर आप बात करोगे कि इनमें अदर एनिमल्स पे प्लांट्स पे उस पे भी जो है ये पैरासाइटिक नेचर इनका जो है आपको मिलेगा, ठीक है। ये इनके हैबिटेट कहाँ कहाँ मिलते हैं तो जनरल आइडिया है, ठीक है, फंगस के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं थैलस स्ट्रक्चर। कुछ ध्यान है पुराना? थैलस स्ट्रक्चर, सेप्टेड ए सेप्टेड, सुने यस सुने नाम यस सर। है। यस सर। क्या होता था सेप्टेड एंड ए सेप्टेड? तो सेप्टेट इसमें बीच में सेप्टा प्रेजेंट होता है, जिनमें सेप्टा प्रेजेंट होता है वो सेप्टेट होते हैं माइसीलियम हम्म। के बीच में। और हाँ। जिनमें सेप्टा एब्सेंट होते हैं या सिनोसिटिक जो होते हैं वो हम्म। इस तरीके के रहते हैं। उनमें सेप्टा जो होता है वो नहीं रहता, नॉर्मल एक फिलामेंट सा बना हुआ होता है माइसीलियम। हम्म। देखो यहाँ पे दिया है थैलस स्ट्रक्चर सिंपल। थैलस लाइक मतलब कि ट्रू जो है क्या है, रूट स्टेम लीव्स जो है वो हमारे को नहीं दिखेंगी। स्टेम लीफ और ब्रांचेज जो है वो हमें जो है दिखाई नहीं देती, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर। मोस्टली फिलामेंटस मतलब थ्रेड होंगे, थ्रेड जो है फिर इंटरविंग्ड होकर के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टाइप का बनाएंगे। फिलामेंट्स में भी सेप्टेड और एसेप्टेड ये आपको दिखाई दे रहे हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। आउटर सेल वॉल दिख रही है, उसके बाद पे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं,
और न्यूक्लियस के बीच में अगर सेप्टम प्रेजेंट है तो वो क्या कहला रहे, सेप्टेट कहला रहे। क्या कहला रहे, सेप्टेट कहला रहे। अगर क्या है न्यूक्लियस के बीच में क्या है, सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टेट। ठीक है नहीं, दूसरे क्या कौन से हैं, कोइनोसाइटिक, जिनमें क्या है सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। और क्या है, सेप्टम हमारे क्या है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है नहीं, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। क्लियर है दोनों, सेप्टेड हाइपो एंड हाइफा एंड कोइनोसाइटिक हाइफा, या फिर ए सेप्टेड हाइफे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, अगर आप इनके सेल वॉल की बात करोगे तो अभी जो बात की थी मैंने, जैसे कि क्या है इनकी सेल वॉल क्या होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है नहीं, खासियत क्या है कि अगर आप काइटिन को कंपेयर करोगे किसके साथ पे, अगर आप सेलुलोज और काइटिन का कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा, ये जो ग्रुप है, इसी की वजह से इसको क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पे आपको सेलुलोज में नॉर्मली क्या दिखा था, ओ एच ग्रुप दिखाई देता है, वो यहाँ पे एसाइल अमाइंस दिखाई देते हैं। एसाइल अमाइन का मतलब है CH3CONH, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, शुगर के साथ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, शुगर की साइकिल के साथ पे जुड़ा हुआ है ये वाला। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, काइटिन। ठीक है, टिपिकली काइटिनियस मीन्स मेड अप ऑफ काइटिन थिन, बट सेलुलोज एंड ग्लूकेन में भी प्रेजेंट। ठीक है नहीं, कौन से ग्रुप के अंदर पे दिखाई देगा, सेलुलोज एंड ग्लाइकेन, वो हमारे कौन से में दिखेंगे, ऊमाइसिटीज में दिखेंगे। इसमें ऊमाइसिटीज में, और मैक्सिमम हमारी कौन सी दिखेगी, सेल वॉल किस चीज की बनी होगी, काइटिन की बनी होगी। क्लियर हो गया, यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस की बात करोगे, क्योंकि ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, सेल में बी यूनी और मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या है, अगर हमारा कोर्नोसाइटिक जो है हाइफे है तो वो कैसा होगा स्ट्रक्चर, वहां पे जो सेल्स होंगी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी। कौन सी होंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी। ठीक है ना, अगर सेप्टम प्रेजेंट होगा तो वो कौन से होंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड होंगी। थैलस में भी होमो और हेट्रोकैरियोटिक, होमोकैरियोटिक मतलब So similar type of nucleus. देखो, अब आपको एक नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, कोई हैप्लॉइड है तो क्या है, पेयर ऑफ क्रोमोजोम नहीं प्रेजेंट है, सिंगल सिंगल आपको क्रोमोजोम दिख रहे हैं हैप्लॉइड। ठीक है नहीं, फिर है हेट्रोकैरियोटिक, मतलब कैरियोन्स मतलब न्यूक्लियस, कैरियोन्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस की बात होती है। ठीक है ना, हेट्रोकैरियोन्स का मतलब दो न्यूक्लियस हैं। मतलब क्या है कि फ्यूजन, दो सेल्स का फ्यूजन हुआ, और क्या फ्यूजन जो है, क्या है, साइटोप्लाज्म का तो फ्यूजन हो गया, क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का तो फ्यूजन हुआ, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है नहीं, जो है अगर आप देखोगे कैरियोगैमी नहीं हुई, कैरियोगैमी नहीं हो रखी, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ। तो एक सेल के अंदर पे कितने दिख रहे हैं, हेट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस हैं, दोनों क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, वो दोनों के दोनों एक ही सेल के अंदर पे प्रेजेंट है। अब जब ये दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो क्या बनाता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। क्लियर हो रहा है, हैप्लॉइड्स, दो हैप्लॉइड डॉटर सेल, दो हैप्लॉइड सेल्स दिख रही हैं। उसके बाद हेट्रोकैरियोटिक मीन्स क्या है, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट है, और कहाँ पे डिप्लॉइड आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया, ये मोस्टली कहाँ पे आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पे ये फिनोमिना आपको दिखाई देगी। ठीक है नहीं, साइटोगैमी और कैरियोगैमी जो है, देखिए इसमें साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है पहले कुछ केसेस में फंजाई में, और फिर फर्दर क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है कुछ टाइम तक। कुछ फंगस जो है, कुछ फंजाई जो है वो क्या कहती हैं, क्या हेट्रोकैरियोटिक स्टेज या फिर डाइकैरियन स्टेज भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डाइकैरियन स्टेज में भी जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, ये रिप्रोडक्शन में अभी और देख लेंगे। ठीक है ना, तो थैलस में भी होमो कैरियोटिक मतलब एक न्यूक्लियस के साथ पे। ठीक है नहीं, होमो कैरियोटिक हैप्लॉइड भी हो सकता है, होमो कैरियोटिक डिप्लॉइड भी हो सकता है। हेट्रोकैरियोटिक मीन्स क्या है, हेट्रोकैरियोटिक दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर, हैप्लॉइड आइदर हैप्लॉइड, और डाइकैरियोटिक और डिप्लॉइड, डाइकैरियोटिक मतलब दो न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या फिर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, दो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो डिप्लॉइड हो जाएगा। तो अगर दो सेल अलग अलग होंगी तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। क्लियर हो गए ये सारे के सारे, कंफ्यूजन है कुछ यहाँ पे, कुछ भी डाउट आ रहा तो पूछते रहना। यस सर, थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, मैंने जैसे बोला कि अगर आप सेल की बात करोगे, एक टिपिकल अगर फंगल सेल की बात करते हैं हम,
तो वो किस तरीके से आएगा, ठीक है ना। टिपिकल फंगल सेल को देखो, अगर सेल क्या है, सिंगल सेल है और एक ही न्यूक्लियस है, ऐसे समझो, इस ऐसी सेल को आप क्या बोलोगे, हैप्लॉइड। क्या बोलोगे, हैप्लॉइड बोलोगे। और नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है, सिंगुलर है, पेयर में नहीं है। कैसे नहीं है, पेयर में नहीं है। तो ये हैप्लॉइड टाइप ऑफ न्यूक्लियस हो गया। कौन सा हो गया, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हो गया, ठीक है। नहीं, दूसरा क्या आ रहा है, हेट्रोकैरियोट। हेट्रोकैरियोट मतलब क्या है, दो न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर पे। कितने न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस हैं, दोनों के दोनों न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड एन से दिखा रहे, 2n से दिखाते डिप्लॉइड। 2n से क्या दिखाते हैं, डिप्लॉइड को, ठीक है। नहीं, तो दो न्यूक्लियस हैं, हेट्रोकैरियोट मतलब दो, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस है, और दोनों के दोनों क्या है, या ये क्या है, हमारे दोनों के दोनों क्या है, हैप्लॉइड नेचर के। तीसरा हमारा स्ट्रक्चर आ रहा है, देखो, होमो और हेट्रोकैरियोट। होमोकैरियोट मतलब एक ही तरीके के न्यूक्लियस हो सकते हैं और अलग अलग तरीके के भी न्यूक्लियस हो सकते हैं, समझ रहे हो। होमोकैरियोन का मतलब है कि एक ही तरीके के न्यूक्लियस हो दोनों, और हेट्रोकैरियोन का मतलब है दोनों न्यूक्लियस क्या हो, अलग अलग हो। हैप्लॉइड का मतलब है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेयर नहीं है, अनपेयर्ड है, ठीक है। डिप्लॉइड का मतलब आप सभी को मालूम है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गए ये टर्म सारे। ओके सर, यस सर। तो थैलस का टाइप आ गया होमोकैरियोटिक, मीन्स एक ही न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड। फिर आता है हेट्रोकैरियोटिक, दो न्यूक्लियस हैं, हैप्लॉइड। ये कंडीशन कैसी है, हैप्लॉइड की। दूसरा क्या है, डिप्लॉइड फेज में क्या आता है, ठीक है ना। डिप्लॉइड में डाइकैरियन मतलब दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है। नहीं, अब क्या है, दो न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर, वो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किए हैं, वो न्यूक्लियस क्या नहीं किए हैं, फ्यूज नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ रहा है, डाइकैरियोटिक स्टेज, ठीक है। नहीं, फिर हमारी कौन सी आ रही है, ये डिप्लॉइड स्टेज आ रही है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग टाइप के हमको क्या है, थैलस दिखाई देते हैं अलग अलग स्टेजेस में, ठीक। क्लियर हो गया। यस यस सर। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ज्यादातर क्या है, हेट्रोट्रॉपिक, क्योंकि इनके पास पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके अलावा सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ठीक है। इन नेचर सेप्रोफाइट्स में भी ऑब्लिगेट, जैसे कि म्यूकर म्यूकर और फैकल्टेटिव, और क्या है, फाइटोप्थोरा। सुने हुए नाम, ये सुने हुए सब बीएससी में, सुने नाम, म्यूकर, राइजोबस, फाइटोप्थोरा, पक्तिनिया, यूएसटी लागो, ये तो सुने ही हुए यस सर। सारे के सारे नाम। इनकी तो लाइफ साइकिल्स थी सभी की सभी, ठीक है। यस सर। Saprophyte may be obligate, means completely dependent on the dead and decaying material, और facultative मतलब कभी कभी कभार जो है डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। फिर आते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में भी पक्सीनिया जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है, फैकल्टेटिव में आपका आ जाएगा फ्यूजेरियम जो है वो फैकल्टेटिव, एग्जांपल्स के साथ पे इसमें। उसके बाद पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में माइकोराइजा एंड लाइकेन। माइकोराइजा कहाँ मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। माइकोराइजम मिलता है वहाँ, माइकोराइजम भी अब मिलता है प्लांट बैक्टीरिया। रूट्स में सर। कौन से प्लांट की, लेग्यूमिनस। पक्का। जिम्नोस्पर्म में क्या मिलता था, जिम्नोस्पर्म्स की रूट पे, है पाइन्स की रूट में क्या होते थे, ध्यान है कुछ, साइकस की रूट में क्या होते थे, ध्यान है, ये नाम सुना हुआ है, नॉस्टॉक। यस सर। पाइन्स की रूट में क्या मिलते थे, ठीक है। पाइन्स की रूट में माइकोराइजा मिलते थे, और साइकस के रूट पे हमारे क्या में नॉस्टॉक मिलती थी, एल्गी, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके अलावा लाइकेन में आपको मालूम है फाइकोबाइंट एंड माइकोबाइट जो है सिम्बायोटिक रिलेशन में है, ठीक है। नहीं, इसमें से फाइकोबाइंट जो होते हैं वो हमारे एल्गल सेक्शन होता है, और माइकोबाइंट जो है हमारा कौन सा है, फंजाई का सेक्शन है, जो कि जो है सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। कैसे, ड्राई एंड ड्रॉट कंडीशन में, जहाँ पे कि फंजाई जो सरवाइव कर जाती है वो
एल्गीज को अपने जो है साथ पे एसोसिएट करके एल्गीज का सर्वाइवल पॉसिबल करती है। एल्गी फोटोसिंथेसिस खाना बनाएगी और फंजाई क्या करेगा, उनको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। फिर आता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन और मियोसिस। ठीक है नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज करके, ठीक है नहीं, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, साइटोप्लाज्म का प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर डाइकाइनेसिस की स्टेज और फिर अल्टीमेटली डिप्लॉइड स्टेज। तो वो कहलाएगा हमारा जो है न्यूक्लियर फ्यूजन टाइप। मियोसिस, नॉर्मल स्पोर्स हुए, अलग अलग टाइप के स्पोर प्रोड्यूस हुए, वो रिडक्शनल डिवीजन से प्रोड्यूस हुआ और स्पोर्स के फ्यूजन से नॉर्मल जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई। ठीक है ना, तो दोनों तरीके हो गए, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड मियोसिस। ठीक है, उसके अलावा आता है पैरासेक्सुअल, इन्वॉल्व न्यूक्लियर फ्यूजन फॉलोड बाय द ग्रेजुअल डी डाइपोलाइजेशन। ठीक है नहीं, डी डाइपोलाइजेशन मतलब क्या है कि उसको हम फिर फर्दर जो है जैसे अभी मैंने जैसे बताया था क्या है, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आता है। ठीक है नहीं, एसेक्सुअल प्योरली माइटोटिक डिवीजन। प्योरली माइटोटिक डिवीजन का मतलब ये है कि नॉर्मली जैसे बडिंग आपने कॉमन देखा होगा, अभी आप हमारे टाइप आ जाएंगे इसमें रिप्रोडक्शन के टाइप। ठीक है ना, ये हो गया हमारा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं कहाँ पहुंचिए वापिस। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब थैलेस को थोड़ा सा, आपकी रिप्रोडक्शन अभी डिटेल में आ जाएगा, आपका सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो आगे डिटेल पे आ जाएगा। ठीक है नहीं, अब अगर आप देखोगे थोड़ा थोड़ा सा, आपने जो है थैलेस के बारे में पहले भी देखा हुआ है किस किस तरीके के होते हैं। ठीक है नहीं, अगर आप जो है टोटल हम देखेंगे तो हमारे पास में फंगस पे कह सकते हैं एसिमिलेटिव बॉडी और सोमा ऑफ फंगस इज कॉल्ड थैलस, which is a simple growth without the differentiation into the true root stem and leaves। फंगस थैलस की अगर आप बात करोगे तो माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइफे। जब हाइफे जो होते हैं वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है नहीं, इंटरवोवन, ठीक है नहीं, आपस में गुथ जाएंगे तो तब वो क्या बन जाएंगे, माइसीलियम। तो अगर आप उसकी फ्रूटनिंग बॉडी की बात करोगे तो क्या कहलाते हो, हाइफे कहलाएंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, और उनसे जो बनी हुआ स्ट्रक्चर हमारा जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, माइसीलियम एंड हाइफे। फंजाई की जो हमारी जो है ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हाइफे कहेंगे, और हाइफे जब आपस में गुथ जैसे जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे। हाउएवर सम लोअर फंजाई है सिंगल सेल, कौन से वाले, जैसे ईस्ट है, ठीक है नहीं, a range of thallus organization can be seen among the various members of kingdom fungi। अलग अलग टाइप के थैलस आपको दिख जाएंगे किंगडम फंजाई के अंदर पे, जैसे कि इसमें एक आ रहा है हमारा कौन सा, नॉन माइसीलियल थैलाई। ठीक है नहीं, उसमें माइसीलियम प्रेजेंट नहीं है, तो वो ऐसे थैलस कौन से हैं, जैसे कि ईस्ट में कौन से वाले सिंगल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर पे क्या है, जो है हाइफे और माइसीलियम का स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, सिंगल यूनिसेलुलर है। ठीक है नहीं, यही हमारे फिर जो है नॉन माइसीलियल थैलाई में दूसरा टाइप आएगा, कॉलोनियल भी मिल जाएंगे आपको, कौन से, कॉलोनियल भी मिल जाएंगे। जैसे कि आप ले लो एग्जाम्पल में, क्या हो गया भाई, आगे बढ़ो, सूडोमाइसीलियल थैलाई। देखो, एक आ गया नॉन माइसीलियल थैलाई, दूसरा है कौन सा, सूडोमाइसीलियल थैलाई। सूडोमाइसीलियल थैलाई क्या है, ईस्ट की सेल है, उनमें बडिंग हो रही है और वो इनलार्ज हो जा रहे हैं, लेकिन ये बर्ड्स क्या है, डिटैच नहीं हो रहे, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सूडोमाइसीलियल थैलाई। पहला कौन सा हो गया, नॉन माइसीलियल, ईस्ट सिंपल यूनिसेलुलर के केस में ईस्ट की जो है बडिंग हुई और वो सेपरेट नहीं हुए, क्या हो गए, सूडोमाइसीलियल थैलस हो गए। ठीक है नहीं, फिर अगला हमारा कौन सा आएगा,
नॉर्मली हमारी जो है माइसीलियल थैलाई के टाइप। हाँ जी, कुछ बोल रहा था कोई? यहां तक का कुछ दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे बढ़ूं। अब माइसीलियल थैलाई की बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द फंगस थैलस इज फिलामेंटस कंपोज्ड ऑफ हाइपे। किससे बना हुआ? हाइपे। हाइपे कैसे हो सकते हैं? ट्यूबुलर और धागे की तरीके, थ्रेड टाइक एंड, जो आपस में क्या होंगे? गुथे हुए होंगे, इंटरवोवन टू फॉर्म माइसीलियम। हाइपे में भी सेप्टेड और एसेप्टेड। हाइपे कैसे हो सकते हैं? सेप्टेड भी हो सकते हैं, मीन्स सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो हम क्या कहेंगे? सेप्टेड हाइपे कहोगे, ठीक है नहीं? अगर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसको क्या कहोगे? सेप्टेड कहोगे। और अगर सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, उसको हम कोइनोसाइटिक और क्या बोलते हैं? एसेप्टेड बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक का? यस सर। तो माइसीलियल थैलाई हमारे किससे बने हुए हैं? हाइपे से बने हैं। हाइपे क्या है? दो तरीके हो सकते हैं, सेप्टेड एंड एसेप्टेड और कोइनोसाइटिक, ठीक है ना? ये हमारे जो है दो तरीके के आ गए, ठीक। अब एक आधी आवाज दे रहे हैं, बाकी तो सब शांत बैठे हुए हैं। बीच बीच में बता तो दिया करो हैं करके। चले अगला। अब अगर आप बात करोगे माइसीलियल थैलाई में जो है ए सेप्टेड हाइपे, आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनके थोड़ा सा सबसे सिंपल ए सेप्टेड हाइपे में म्यूकर वाले को देख लेते हैं, ठीक है ना? दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कौन कौन सी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। माइसिलियम इज मेड अप ऑफ ए सेप्टेड हाइपे। किससे बना हुआ होगा? ए सेप्टेड प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अंदर पे सेप्टम नहीं दिखेगा, बहुत सारे आपको क्या दिख रहे हैं? न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक ही सेल के अंदर पे सेप्टम जो है, ट्रू सेप्टम और सेप्टम हमारा क्या है? नहीं प्रेजेंट है, ठीक है नहीं? सच हाइपे आर कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइपे, ठीक है नहीं? क्या है? न्यूक्लियस लेइंग इन अ मास ऑफ साइटोप्लाज्म इन द हाइफे, ठीक है नहीं? तो पूरा का पूरा जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हमारे क्या है? प्रेजेंट्स हैं। सेप्टम में बी फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। कब बनेगा? किस टाइम पे? जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा उसी टाइम पे बनेगा। अदरवाइज जो है सेप्टम जो है हमारा अब्सेंट रहेगा एट द टाइम ऑफ वेजिटेटिव पीरियड, ठीक है नहीं? एग्जाम्पल में हमारा क्या आ गया इसका? म्यूकर। म्यूकर आ गया। क्या आ गया? म्यूकर। म्यूकर, ठीक है नहीं? म्यूकस। ये तो सुना हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं माइसिलेटेड थैलस, ठीक है नहीं? सेप्टेड हाइपे। आप क्या बोलोगे? सेप्टेड। वही जो हमारी पहले भी बात हुई थी, क्या है? इसके अंदर पे आप देखोगे क्या? न्यूक्लियस के बीच में क्या दिखेंगे आपको? सेप्टम दिख रहे हैं यहाँ पे। क्या दिख रहे हैं? सेप्टम दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? ये सेप्टम दिख रहे हैं और इसके साथ पे क्या है? न्यूक्लियस आपके प्रेजेंट है। यहाँ पे सेप्टम आएगा, फिर न्यूक्लियस आएगा, सेप्टम आएंगे फिर न्यूक्लियस आएंगे। सेप्टेड हाइपे। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। कौन कौन से? एस्को, बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर के जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कौन से? सेप्टेड हाइपे, ठीक है नहीं? वेयर द हाइपे आर सेप्टेड मीन सेप्टम इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियस, ठीक है नहीं? ईच। अब ये भी दो तरीके के होंगे अगर आप सेप्टेड हाइपे की बात करो, प्राइमरी सेप्टम और एडवेंटिशियस सेप्टम, ठीक है नहीं? कौन से हैं? प्राइमरी सेप्टा और एडवेंटिशियस सेप्टा, ठीक है नहीं? आप प्राइमरी और एडवेंटिशियस में भी आप समझना। प्राइमरी आगे, हाँ आगे स्लाइड में है। प्राइमरी के अंदर पे क्या होगा? प्योर सेप्टम की तरह समझो उसको, कि प्योरली जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब सेप्टम क्या है? अच्छे तरीके से आपका क्या कर रखा है? ठीक है। प्राइमरी सेप्टा की बात कर रहे हो तो इन द एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, किनके अंदर पे? एस्को और बेसिडियो सेप्टा आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन विद ट्यू माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन। मतलब क्या हुआ? प्रॉपरली एक सेल है, उसका सेल डिवीजन हुआ और उनके बीच में क्या बना? सेप्टम बना। तो ये ट्रू सेप्टम की तरह है। मतलब क्या है? जो ट्रू सेल वॉल जो है उनके बीच में, दो सेल्स के बीच में बन गई, तो वो क्या कहला रहा है? प्राइमरी सेप्टा, ठीक है नहीं? एडवेंटिशियस सेप्टा में क्या होगा? सेप्टम तो बनेगा लेकिन उनके साइटोप्लाज्म के बीच में इंटरकनेक्शन होगा। दीज आर फाउंड इन द लोअर ग्रुप ऑफ जाइगोमाइसिटीज
दे आर फॉर्म्ड बाय द अब्सेंस ऑफ ट्रू माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन, मतलब पूरी तरीके से माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन नहीं होगा। और इनमें क्या होता है, अकर यूजुअली चेंज ऑफ द लोकल कनेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बीच में क्या है, कनेक्शन है, इंटरकनेक्शन है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एज इट मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ हाइपे टू अनदर पार्ट, मतलब हाइपे के एक पार्ट से क्या होगा, दूसरे पार्ट में हमारा क्या जा सकता है, हमारे एक पार्ट से हाइपे के दूसरे पार्ट में क्या है, न्यूट्रिशन का मूवमेंट पॉसिबल है। क्लियर हो गया सबको? एडवेंटिशियस सेप्टा एंड प्राइमरी सेप्टा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, प्राइमरी सेप्टम वाला एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, और एडवेंटिशियस सेप्टम किसका है, जाइगोमाइसिटीज का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर पे दिखेगा। क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। क्लियर। आगे आता है फिर आगे सेप्टम के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले तो हमने देखा कि सेप्टम की प्रेजेंस की वजह से कितने टाइप के हैं सेप्टम जो है, तो कौन सा है, प्राइमरी सेप्टा कौन से हो गए, नॉर्मली प्योर माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन से एक सेल दो में डिवाइड हुई और उनके बीच में जैसे समझ लो सेल वॉल फॉर्मेशन होता है माइटोसिस और मियोसिस के दौरान, उस तरीके से बनी। एडवेंटिशियस सेप्टम कैसे हुए, ऐसे सेप्टम हुए जबकि हमारी क्या है, प्योर सेल डिवीजन नहीं हुआ, क्या हुआ, उनके न्यूक्लियस आपस में क्या हुए, फ्यूजन हुए, न्यूक्लियस का क्या हुआ, सॉरी न्यूक्लियस उनके डिवाइड हो गए, और जो सेप्टम हो ट्रू सेप्टम ना हो करके उनके बीच में साइटोप्लाज्मिक, दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हमारा क्या बना हुआ है, प्रेजेंट है। ठीक है नहीं? फिर आता है सेप्टम टाइम, सिंपल सेप्टम, मोस्ट ऑफ द केसेस सेप्टम पोसेस द सेंट्रल पोर। अब समझना ये सेंट्रल पोर का कॉन्सेप्ट है, इसमें से आपका जो है कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आपका जैसे एक सेप्टम है, वहां पे क्या है, दो सेप्टम, यहाँ पे ऐसे समझ लो ये सेप्टम है, इस सेप्टम के बीच में क्या है, ये एक पोर टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे हमारी दो सेल्स हैं, अलग अलग सेल है, ये सेप्टम बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सेप्टम बन रहा है, और इनके बीच में कनेक्शन कैसे है, विद द हेल्प ऑफ ए पोर। किससे है, पोर से। चलो आगे देखते हैं इसको। ये देखा, तो समझना, यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये पोर बना हुआ है, क्या बोल रहे हैं इस पोर को, पैरेंथोस्टोम, क्या बोल रहे हैं, पेरेंथोसोम। ठीक है ना? अब देखो कॉम्प्लेक्स सेप्टम क्या हो गया ना, कॉम्प्लेक्स सेप्टम, सेप्टम वॉल नियर द पोर इज स्वेलन। अब ये क्या हो रखा है, वॉल के पास पे जो है स्वेलन टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है नहीं, स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ सेप्टम रेफर्ड डोलीपोर सेप्टम। The dolichopore has been derived from the Latin word dolium, meaning a large jar। ठीक है नहीं, जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर टाइप का सेप्टम के एंड पे हमको दिखाई दे रहा है। मेम्ब्रेन सच आर्क और सेप्टल पोर्स, ऐसे पोर कैप कहते हैं उसको, या फिर क्या कहते हैं, पेरेंथोसोम। ठीक है नहीं, क्या कहते हैं, पैरेंथोसोम जो है इनका नाम आएगा। ठीक है ना? तो साइटोप्लाज्म और अदर साइड ऑफ द डोलीपोर, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म का कनेक्शन करेगा उसके दोनों साइड पे, दोनों साइटोप्लाज्म के बीच में इंटरकनेक्शन का जो है ये काम करेगा। ठीक है, आगे आ जाएंगे आपके डाइमॉर्फिज्म। ठीक है नहीं, सम स्पीसीज ऑफ फंजाई। अब ये क्या है, किसी टाइम पे ये कैसे रहेंगे, मतलब लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस पे जो है ये अलग अलग तरीके से जो है डाइमॉर्फिक, मतलब दो मॉर्फोलॉजी, कैसे, जैसे सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ फंजाई कैन एग्जिस्ट एज ए बोथ हाइफल और यूनिसेलुलर। आप समझना, ध्यान देना, जैसे क्या है, नॉर्मल कंडीशन में या फिर कुछ स्पेशलाइज कंडीशन में फंजाई कैसे एग्जिस्ट कर रही, हाइफा किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, हाइफा के फॉर्म में, या फिर यूनिसेलुलर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है नहीं, ड्यूरिंग देयर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल दैट सेड टू बी डाइमॉर्फिक। ठीक है ना, क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेज में वो कैसे, अब ये समझ लो, जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस जो है, ये जो हमारी स्किन डिजीजेज करता है, रिंग वॉर्म करता है, क्या करता है, रिंग गार्ड लगाते हैं ना,
जिसको हम रिंगवॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जब हमारी बॉडी के अंदर पे होता है तो ये किस फॉर्म में रहता है, यूनिसेलुलर स्टेज में रहता है। और लेकिन जब इसको हम किस में, कल्चर मीडियम में जब हम इसको ग्रो करते हैं, किस में ग्रो करते हैं, कल्चर मीडियम में जब करते हैं तो ये किस फॉर्म में रहता है, माइसीलियल फॉर्म में। आप समझ लो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल की स्टेज में रहेगा जब होस्ट के अंदर रहेगा, किसके अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा। जब कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे तो ये किस फॉर्म में रहता है, माइसीलियल फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में, माइसीलियल फॉर्म में रहता है। तो इसको बोलते हैं डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म की मार्फोलॉजिकली डिफरेंट, मतलब दो अलग अलग मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिखाई होता है सिंगल फंजाई। क्लियर हो गया ये? यस सर। यस सर। यस सर। आगे आते हैं थैलस के टाइप में। Allocarpic and eucarpic, the simple lower group of fungi, the entire thallus at maturity become converted into reproductive structure, such thallus is called holocarpic। ठीक है ना। क्या हो रहा है, जो लोअर ग्रुप ऑफ फंजाई हैं उनकी पूरे का पूरा थैलस जो है वो किस में बदल जाता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। किस में बदल जाएगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। पूरा का पूरा मतलब जो पूरे का पूरा हमारा हाइफे है वो किस में बदल जा रहा है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बदल जा रहा है। क्लियर हो गया? तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, हॉलोकार्पिक। ठीक है ना। कौन सा बोलते हैं, होलोकार्पिक। हॉलोकार्पिक। एग्जाम्पल क्या, थैलस इज कॉल्ड हॉलोकार्पिक। सिनकाइट्रियम जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। कौन सा एग्जाम्पल हो गया, सिनकाइट्रियम। और उसके अलावा बाकी बची हुई ज्यादातर फंजाई में आपको क्या दिखेगा, थैलस जो है वो दो अलग अलग उसमें डिफ्रेंशिएटेड होगा। एक वेजिटेटिव पार्ट होगा जहाँ पे माइसीलियम और हाइपे जो है कंबाइन होकर के माइसीलियम बनाएगा, जो कि अंडरग्राउंड पार्ट होगा। ठीक है ना। और जिसका काम क्या होगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है नहीं। और उसके अलावा फ्रूटनिंग बॉडी और रिप्रोडक्टिव बॉडी जो है वो क्या है, सरफेस के बाहर आपको दिखाई देती है। जैसे ब्रेड मोल्ड में दिखाई देता ना, माइसीलियम नीचे दिखाई देता है और ऊपर क्या है, रिप्रोडक्टिव बॉडी दिखती है। ठीक है नहीं। ज्यादातर फंजाई में आपको कैसा दिखाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि आपका जो है क्या है, ज्यादातर केसेस में क्या होगा, बॉडी जो प्लांट जो फंजाई की बॉडी होगी वो वेजिटेटिव सोमेटिक पार्ट जो कि माइसीलियम है, जिसका काम क्या है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट थैलस कॉल्ड, ठीक है नहीं, यूकार्पिक। ठीक है नहीं। जैसे एग्जांपल म्यूकर, राइजोपस, पेंसिलियम, बाकी सारी की सारी जितने भी आ रही है ज्यादातर फंजाई में वो हमको दिखाई देता है। तो कौन कौन सी होगी, होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक थैलस। ये टर्म आपने ध्यान देना है, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। होलोकार्पिक कौन सी है, जिनके अंदर पे क्या है, रिप्रोडक्टिव बॉडी जो है वो किससे बन जाती है, डायरेक्टली हाइपे से ही। मतलब जो हमारी सोमेटिक बॉडी है, वेजिटेटिव बॉडी है, वही पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है। यूकार्पिक के अंदर पे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग होगा थैलस में, और कैसा होगा, सोमेटिक स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। रुक जा रुक जा, कहाँ भाग रहा, हाँ पहुंच गया, एक मिनट, हाँ भाग गया ये। जल्दी जल्दी करो बोल रहा है, तुम लोगों को तो नहीं हो रही जल्दीबाजी? बहुत कुछ है अभी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नो ग्रुप है ना। सर। मुझे ही हो रही है तुम लोगों से ज्यादा जल्दी एक्चुअली, क्योंकि है ये इतना बड़ा सिलेबस, क्या जो बताएं क्या जो नहीं बताएं हो रही। हम्म। क्या जो बताया जाए क्या जो नहीं बताया जाए, इतना मैटर पड़ा है, इतना मैटर है कि पढ़ते पढ़ते तुम थक जाओ, पढ़ाते पढ़ाते मैं थक जाऊं। ठीक है ना। उसके अलावा अब आ जाते हैं न्यूट्रिशन में। द फंजाई लैक क्लोरोफिल, देयरफॉर दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक। ठीक है। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग और, ठीक है नहीं, ऑर्गेनिक मैटर, secrete digestive enzyme to the outside which digest the substratum, convert complex organic molecule into the in the form of simple, ठीक है ना, एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है नहीं। अब सेप्रोफाइट भी कितने तरीके के हैं, ऑब्लिगेट जैसे कि म्यूकर, और फैकल्टेटिव जैसे कि फाइटोप्थोरा। ठीक है। एग्जांपल में ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स आर म्यूकर एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स आर, आपने ज्यादा ध्यान किसका देना है, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, फाइटोप्थोरा का आपने ज्यादा ध्यान देना है। ये क्योंकि कम ही है, फैकल्टेटिव क्या है, कम है, ज्यादातर क्या है, मोस्टली सेप्रोफाइट होते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर।
इसमें कोई दिक्कत? सुनते जाओ। फिर आ जाते हैं पैरासाइट। पैरासाइट मतलब डिजीज कॉजिंग और बॉडी में बहुत जो है, बॉडी क्या अलग ऑर्गेनिज्म है, इसमें आपने पैरासाइटिक तो सुने ही है, पढ़े भी हैं, बीएससी में लाइफ हिस्ट्री भी पढ़ी है उनकी, यस सर। ये पढ़ा हुआ है। यस सर। फिजेरियम भी पढ़ा हुआ है, अल्टरनेरिया भी पढ़ा हुआ है, पक्सिनिया भी पढ़ा हुआ है। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द लिविंग होस्ट। पैरासाइट्स may be obligate, Puccinia, facultative, Fusarium, the parasite fungi that grow on the surface of host cell and absorb food through the hosteria। किसके थ्रू जो है फूड एब्जॉर्ब करता है? होस्टेरिया के थ्रू कॉल्ड कर, ठीक है नहीं? जो होस्टेरिया के थ्रू फूड एब्जॉर्ब करेगा उसको बोलोगे एक्टोपैरासाइट, ठीक है नहीं? और एक्टोफाइटिक पैरासाइटिक, ठीक है नहीं? When parasitic fungi grow inside the host tissue, these are called endoparasite और endoparasite। एग्जाम्पल पक्सिनिया, जैसे क्या है उसके थैलस के अंदर ही बना देता ना स्पोर, अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाता था, ध्यान है? सात सात टाइप के स्पोर्स, यूरिडोस्पोर्स, याद है? ट्यूलिटोस्पोर्स, ध्यान है कुछ है स्पोर्ट्स के नाम हैं किसी को? नो सर। उनकी लाइफ साइकिल में था। चलो आ जाएंगे आगे, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएंगे, ठीक है ना? तो उसके अलावा इसमें कौन सा आएंगे? सिम्बायंट। सिम्बायंट मींस दोज व्हिच लिव इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है ना? कौन से? लाइकेन्स एंड माइकोराइजा। आगे मैंने डिस्कस किया था सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई एंड द रूट्स ऑफ द मोर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज, ठीक है ना? ज्यादातर प्लांट स्पीसीज, ठीक है ना, उनके रूट्स के साथ पे, ठीक है ना? आप कॉमन सा एग्जांपल आपके कौन सा है? अगर जिम्नोस्पर्म में बात करोगे तो वो उसमें किसमें? पाइन्स में हमारा जो है माइकोराइजल जो है रूट्स जो है वो दिखाई देती थी। उसके अलावा आपको लाइकेन्स का मैंने बता दिया। फोटोसिंथेटिक पोर्शन कौन सा होता है? एल्गी होती है। और कौन सी हमारी जो लाइकेन्स है फंजाई जो है फाइकोबाइंट, दो टर्म आते हैं, फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट। माइको वर्ड से आप समझ जाओगे, माइको मीन्स माइकोटा, दैट मीन्स फंजाई, ठीक है ना? ये ध्यान देना आपने इसमें। बेसिक न्यूट्रिशनल नीड, substitute organic compound as a source of carbon and energy, suitable source of nitrogen, inorganic ion like sulfur, phosphorus, potassium, magnesium एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है ना? तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बेसिकली जो ऑर्गेनिक आयंस हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमारे आगे कार्बन एंड एनर्जी, उसके अलावा क्या होता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड हो गए जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए। उसके अलावा इनऑर्गेनिक आयंस आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम इन माइन्यूट, ठीक है नहीं? माइक्रो, सुना है नाम ये? मैक्रो, हायर क्वांटिटी में एंड लोअर क्वांटिटी में, दो compound which required in minor quantities are called micronutrients, those which required in higher quantity called macronutrients, ठीक है ना? certain vitamin और organic growth factor in the trans amount, trans मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में इनकी भी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक का? यस सर। यस सर। आगे आ जाते हैं सेल के स्ट्रक्चर पे, ठीक है? ये दिखाई दे रहा होगा आपको, फंगल सेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। अगर देखेंगे तो यूकैरियोटिक है, प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोप्लास्ट और बाकी जेंटोफिल, कैरोटीनॉइड्स वगैरह वगैरह सारे के सारे प्लास्टिड्स क्या होंगे? अब्सेंट होंगे। ब्रॉडली 4 टाइप मेजर स्ट्रक्चर्स अगर आप देखोगे तो क्या है? सेल वॉल सबसे बाहर क्या दिख रही है? सेल वॉल आपकी दिखाई देगी, ठीक है? उसके बाद में साइटोप्लाज्म, अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म। उसके अलावा मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ को आपको क्या दिखेगी? मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है नहीं? और ऑर्गेनली, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, वैक्यूल,
न्यूक्लियस, ये सारी की सारी जो है वेसिकल्स, ठीक है, ये सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है नहीं। उसके अलावा क्या होंगे, क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होंगे थोड़े बहुत अमाउंट में। इंक्लूजन्स में जो है, इंक्लूजन में फाइबर टाइप स्ट्रक्चर, माइक्रो फाइब्रल्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि काइटिन को जो है सपोर्ट करते हैं, इनकी बॉडी को बनाने में या फिर सेप्टम को सपोर्ट करने में जो है माइक्रो फाइब्रल्स भी इसमें मिलेंगे। ये हमारा टोटल ऑल इन ऑल इसका स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फंगल सेल, ठीक है। ये बीच में आपको जो दिख रहे हैं ये है सेप्टम, लिखा है कि कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, लिखा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। बीच में क्या है, सेप्टम प्रेजेंट है, बाकी ये जो दिख रहे हैं ये वैक्यूल है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, गोल्गी बॉडी दिख रहा है, राइबोसोम दिख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहे हैं, वेसिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है नहीं। हाइफल वॉल, सेल वॉल मीन्स ये सेल वॉल है, ठीक है नहीं। न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, लिपिड बॉडीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। क्लियर टू ऑल? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. ये बने। अगर आप सेल वॉल का थोड़ा सा अगर देखोगे स्ट्रक्चर, डायनेमिक स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल्स, लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस पे, अभी जैसे मैंने बताया था किससे बने हुए हैं, माइक्रोफाइबर स्केलेटन का बना हुआ है, द इनर साइड विच इज एम्बेडेड इन द अमोर्फस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब एक यूनिफॉर्म मैट्रिक्स है अंदर, दैट एक्सटेंड टू आउटर सरफेस ऑफ द वॉल। माइक्रोफाइबर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, किसका बना हुआ है, काइटिन का बना है, इसीलिए सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटिन की है। काइटिन इज द मोस्ट कॉमन विच समटाइम रिप्लेस्ड बाय द सेलुलोज। ए मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, किस किस का बना हुआ, प्रोटीन, मैनर्स एंड ग्लूकॉन, कहाँ चले जाता है ये अचानक से, अचानक से भाग जाता है। ये है जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें पिक्चर उतना भले ही खास नहीं आ रहा है, लेकिन आप बेसिकली द मैट्रिक्स वॉल इज मेड अप ऑफ 4 intergrading but region outermost layer, the mixed amorphous, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनर मोस्ट रेंडमली अरेंज इन द माइक्रोफाइब्रल इंटरमिक्स्ड विद द प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन और माइक्रोफाइबर्स का जो स्ट्रक्चर्स हैं ये यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये हैं, ठीक है नहीं, ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं प्रोटीन और माइक्रोफाइबर्स के स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये है, ठीक है नहीं। और उसके अलावा आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है नहीं, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एम्बेडेड है उसके अंदर पे, मैट्रिक्स के अंदर पे, ठीक है ना। एमोर्फस मिक्स्ड विद द एमोर्फस ग्लाइकन के साथ पे, ये ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल है, माइक्रोफाइबर्स के स्ट्रक्चर्स है। केमिकल स्ट्रक्चर वेरियस टू notable features of fungal cell wall include chemical heterogeneity, lack of cellulose। क्या है खास चीज आपको क्या पता चलती है कि इनके अंदर पे क्या है, ज्यादातर क्लासेस के अंदर पे आपको क्या मिलेंगे, जो है सेलुलोज के एब्सेंस मिलेंगे, ठीक है ना। और इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, मोस्टली 80 to 90% किससे बनी हुई है, पॉलीसैकेराइड से बनी हुई है। तो उसके अलावा 10 to 15% प्रोटीन एंड 2 to 10% ऑफ लिपिड, ठीक है ना। स्केलेटल कंपोनेंट इज हाईली क्रिस्टलाइन एंड वाटर इनसॉल्युबल, कंपोज्ड ऑफ काइटिन, किसके, बीटा लिंक ग्लाइकेन्स एंड काइटिन, ठीक है ना। इस तरीके के मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ए वाटर सॉल्युबल पॉलीसैकेराइड लाइट अल्फा लिंक्ड ग्लाइकेन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की प्रेजेंस की वजह से। स्ट्रक्चर देख लो काइटिन का फिर से, वही आ गया जो पहले मैंने बताया था। खास चीज क्या है ये, ठीक है नहीं, ये दिख रहा है आपको ग्लूकोसामाइन का स्ट्रक्चर, एन एसाइल ग्रुप, एन एसाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH, और इस नाइट्रोजन के साथ पे क्या जुड़ा हुआ है, हमारा जो है रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है नहीं, ये है एन एसाइल ग्रुप, ये है, ठीक है नहीं, एन के साथ पे एसाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है,
ये हमारा दिखता है स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन। समझ में आ रहा है? नीचे का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कौन सा? CH3COOH में से जब OH हटा देते हैं ना तो हमारा बनता है एसाइल ग्रुप CO, या फिर इसको आप ऐसे भी लिखते हो C डबल बॉन्ड O और डैश करके, ठीक है नहीं? या फिर कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, एसाइल ग्रुप को आप क्या बोलते हो? कार्बोनाइल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर? यस सर। काइटिन में इतना ही अंतर है। अगर आप नॉर्मल सेलुलोज में देखोगे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? OH ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे OH ग्रुप ना होकर के क्या होगा? एन एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है नहीं? इन द शुगर चेन एन एसाइल ग्रुप इज अटैच्ड इन प्लेस ऑफ OH ग्रुप। आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा हमारा जो है सेक्शन किसका बनता है? रिप्रोडक्शन का ही बनता है। क्यों बनता है रिप्रोडक्शन का सेक्शन हमारा बड़ा फंजाई में? बताएगा कोई? क्योंकि सिर्फ जीनोटाइप का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल तीनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। मिलता तो है, लेकिन फिर भी क्यों इंपॉर्टेंट है? फंजाई में जो रिप्रोडक्टिव स्पोर्स हैं उसी के हिसाब से फंगाई फंजाई का क्लासिफिकेशन किया गया है। और जिनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है उसको हमने किस में डाल रखा है? एक अलग सा ग्रुप बना रखा है ना फंजाई के क्लासिफिकेशन में। यस सर, ड्यूटेरोमाइसिटीज। गुड, ड्यूटेरोमाइसिटीज में डाला हुआ है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जो है हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है किसका? फंजाई से। बाकी आपके जनरल जनरल चीजें तो सारी ऑलमोस्ट अभी कवर हो गई होंगी जनरल फंजाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। बाकी देखो, फंजाई सेक्शन ऐसा है कि इसमें से आपकी बहुत सारी चीजें बनती है। प्लांट पैथोलॉजी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से बनेगा? फंजाई से बनेगा। वेरियस डिजीजेस कॉज्ड बाय द फंजाई, ठीक है ना? इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई के अंदर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना? वो हमारे किस पे? रिप्रोडक्टिव सेक्शन से आ जाएगा। उसके अलावा जैसे हमने डाइकैरियन स्टेज, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, डाइकाइनेसिस, ठीक है, ये वाली स्टेजेस के बारे में बात की थी, वो हमारा इसी के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को आपने नेट एंड नेट जो है वो स्टडी करते रहना है, ठीक है ना? सारी चीजों को देखना है। अब आगे आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। थोड़ा थोड़ा आज वेजिटेटिव और इन सारी चीजों को जितना मैं हो सकता है उतना आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फिर जो है आगे को देखेंगे, ठीक है नहीं? रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है ना? पेरेंट्स से क्या बनते हैं? नहीं मन बनते हैं। अब इसमें कौन से और 3 टाइप के मिलेंगे? कौन कौन से मिलेंगे? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है नहीं? इन एडिशन सम फंगल मेंबर exhibit पैरासेक्सुअलिटी विच इज यूनिक इन टू द फंजाई किंगडम, ठीक है नहीं? पैरासेक्सुअलिटी भी हमको जो है इनके अंदर पे दिखाई देती है। अब ये सारी चीजों को डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है? क्या करता है भाई? सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ज्यादातर टर्म आप लोगों ने सुने होंगे, सुने हैं? यस In सर। this type of reproduction, where somatic portion of the fungal thallus directly form an individual without formation of the spores, means क्या है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर या फिर स्पोर्स के बनने के बगैर डायरेक्टली क्या बन जाता है? एक न्यू फंगल थैलस जो है वो बन जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रिगमेंटेशन, फीजन, बडिंग, राइजोमार्क, स्क्लेरिट, ठीक है ना? स्क्लेरिटिया, ठीक है ना? इसके द्वारा, ठीक है ना? तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन सबको मालूम है। जो थैलस है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और उससे क्या होगा? न्यू थैलस जो है वो फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक यस है। सर। यस सर। एक एक रीडिंग ले लेते हैं इनकी, ठीक है? फ्रेगमेंटेशन इन दिस प्रोसेस, तो पीछे भाग गया। हम्म
ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, इन दिस प्रोसेस द माइसिलियम ब्रेक इनटू टू और मोर सिमिलर फ्रेगमेंट अकॉर्डिंगली एंड ड्यू टू द और एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है नहीं, खुद ही बड़ा होकर के टूट जाएगा या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस से। ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू ए न्यू माइसिलियम अंडर ए फेवरेबल कंडीशन नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फिजन, in a unicellular fungi like yeast, the single cell multiply by the process of fission. Here the parent cell elongate and divide transversely into the two daughter cells. The two daughter cells separate and lead into the independent lives, ठीक है। बर्डिंग भी आपका किस में दिखेगा, ये भी आपको जो है बर्डिंग की प्रोसेस भी किस में दिखेगी, ईस्ट के अंदर भी दे। द पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस वन और मोर प्रोजेक्शन, ठीक है, बॉडी के बाहर जो छोटी सी बर्डिंग जो है वो निकलेगी और वो फिर क्या होगी, पेरेंट से डिटैच होकर के क्या है, ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। द पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस वन और मोर प्रोजेक्शन और स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड्स। These buds gradually enlarge and finally get separated from the parent cell by a cross wall. So these buds develop into the new individual yeast. Budding is common in unicellular form like yeast. उसके बाद अब ये दो चीजें याद रखना, राइजोमॉर्फ, ठीक है नहीं। सम हायर फंजाई सेवरल हाइफे में बी बिकम इंटरवोवन, ठीक है नहीं, बहुत सारे हाइफे क्या हो जाएंगे, आपस में गुज जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रोप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोमॉर्फ। क्या कहोगे उनको, राइजोमॉर्फ कहोगे, ठीक है नहीं। ये आपस में क्या हो गए, गुथ जैसे गए बहुत सारे हाइफे। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन राइजोमॉर्फ रिमेन डोमिनेंट। अब क्या रहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी तब तक ये जिंदा रखने के लिए फंजाई को, किसको, फंजाई को जिंदा रखने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में। और but with the onset of favorable condition rhizomorph resume growth and may also give rise to the fruiting body। फिर क्या हो जाएगा, ये जब नॉर्मल कंडीशन आएगी उस टाइम पे जो है, नॉर्मल कंडीशन के टाइम पे ये ग्रो कर जाएगा और एक नॉर्मल फ्रूटनिंग बॉडी बना देगा। क्लियर हो गया राइजोमॉर्फ? यस सर। ठीक है। अब राइजोमॉर्फ के ऊपर ही एक मोटी सी परत लगा देंगे हम, क्या, अनफेवरेबल कंडीशन और खराब हो गई है, ठीक है नहीं। स्क्लेरोटिया, इसमें क्या कर दोगे आप, इसमें क्या कर देंगे आप, हाइपे के बाहर एक क्या कर दोगे, प्रोटेक्टिव लेयर लगा दोगे, ठीक है नहीं। सम केसेस हाइपे बिकम इंटरवोवन टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट मास एंड गेट सराउंडेड बाय ए हार्ड कवरिंग और रिंग। किससे कवर हो जाएगा, रिंग या कवरिंग से जो है क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा। सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्क्लेरोटिया, ठीक है नहीं। रिमेन डोमिनेंट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एंड जर्मिनेट इनटू न्यू माइसिलिया ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप खत्म हो जाते हैं। इसमें आपने कौन से याद रखने, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी तो सब कर ही लोगे। दो कौन कौन से रखने, राइजोमॉर्फ और स्क्लेरोटिया, ठीक है ना, ये दो आपने ध्यान रखने, ठीक है, ये दो आपने ध्यान रखने, ठीक है नहीं। फिर आ जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये काफी हमारा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ में अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स आएंगे और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आएगा, तो इसको हम करते हैं बाद में। अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स हैं क्योंकि इसमें, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहां तक का आप कोशिश करना कि इसको देखें, थोड़ा डिटेल देखें, वीडियो आपको शायद शेयर हो रही होंगी, हो रही है शेयर? यस सर। हाँ, तो आप उसको भी देखते रहना, स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन पूरे की पूरे देखते रहना और डिटेल में थोड़ा सा एक नजर और मार लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ तक का आज करते हैं क्लोज, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा रह जाएगा और एक क्लासिफिकेशन हमारा प्रॉपर रह जाएगा। अभी तो बहुत रह गया है रहने को तो फंजाई में, ठीक है। कोशिश करेंगे जितना मैक्स टू मैक्स इसमें खींच सकते हैं इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। आज के लिए यस सर। इतना ही, थैंक यू ओके। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।